अगर आप भी भारत सरकार के संचार मंत्रालय से जुड़ना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है और आप किन स्टेप्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सारी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए करीब 13,000 पदों को भरा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, इस भर्ती के जरिए 13,000 पदों को भरा जाएगा। तो अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं, इंडिया पोस्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाएं और वहां जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप जरूरी तारीखों, उम्र सीमा और योग्यता के विषय में जानें। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जरूरी तारीखें कौन सी हैं, यानी कि आप कब से कब तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन प्रोसेस 22 मई से ही शुरू कर दी गई है और आपको आवेदन करने के लिए सिर्फ 11 जून तक का समय दिया जाएगा, यानी कि आप 11 जून के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर अपना आवेदन भर दीजिए। तो ये बात हुई जरूरी तारीखों की। अब जान लेते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस का होना बेहद जरूरी है। अगर आप जीडीएस पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट भी पढ़ा हो। जी हाँ, ये योग्यता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आप योग्यता के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए भर्ती के नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। तो ये बात हुई योग्यता की। अब जान लेते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल है तो आप इन पदों पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार उम्र में भी छूट दी जाएगी। तो देखिए, ये बात तो हुई एज लिमिट की। अब बात करते हैं उस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कितने पैसे देने होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 100 रुपए देने होंगे, लेकिन इसके साथ ही अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। जी हाँ, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त याद रखिए कि आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये बात हुई एप्लीकेशन फीस की। अब जान लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप तरीका आपके आवेदन भरने का क्या है। तो देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो एक बार जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे तब आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। एक बार जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि वहां पर ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती का लिंक दिखाई देगा। अब आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। अब आपको क्या करना है, जो भी डिटेल पूछी गई है उसे सही सही और ऑर्डर में भरना होगा। एक बार जब आप सारी डिटेल्स भर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और इसे कंप्लीट करने के लिए, यानी कि आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है पूरा करने के लिए आपको एंड में अपना एप्लीकेशन फीस भर देनी होगी। तो जब आप एप्लीकेशन फीस भर देंगे तो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए आपको फॉर्म का एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेना है। तो ये बात हुई पूरी आवेदन प्रक्रिया की। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप जीडीएस पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन चरणों से होकर गुजरना होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो इन पदों पर सिलेक्ट होने के लिए सबसे पहले जो भी उम्मीदवार हैं
यानी कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उन्हें उनके 10th के मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक बार जब उम्मीदवार 10th के मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तब उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। इन तीनों चरणों में जो भी सिलेक्ट होगा उसे ही जीडीएस पदों पर भर्ती दी जाएगी। उम्मीद है जीडीएस की इस भर्ती की डिटेल जानकर आपको थोड़ी मदद जरूर मिली होगी और आप जल्दी से जल्दी जाकर वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपकी सहूलियत के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आवेदन करने से पहले उसे एक बार चेक जरूर कर ले। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड को या फिर किसी फैमिली मेंबर को भी नौकरी की जरूरत है तो उनके साथ ये लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।